साथियों नमस्कार। 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में जानते हैं क्योंकि 23 मार्च 1931 को भारत माता के 3 वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हमारे देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। जन अधिकार पार्टी के संस्थापक एवं जौनपुर सांसद श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी ने तीनों वीर शहीदों को श्रद्धा का सुमन अर्पित किया है और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये आह्वान किया है कि हमें उनके कुर्बानियों और संघर्षों से प्रेरणा लेते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत के सिपाहियों ने इतनी बर्बरता से लाठियां बरसाई कि उनकी मृत्यु हो गई। उनकी इसी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने उस अधिकारी जिसका नाम जेम्स स्कॉट था उसको मारने के लिए योजना बनाई। लेकिन योजना को अंजाम देने के लिए जब शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथी पहुंचे तो सही व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी और उन्होंने जेम्स स्कॉट के बदले जॉन सॉन्डर्स को मार दिया। हालांकि भगत सिंह और उनके साथियों को इस बात का कोई मलाल नहीं था कि उन्होंने दूसरे व्यक्ति को मार दिया, क्योंकि जॉन सॉन्डर्स भी हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाने नहीं आया था। वो भी हमारे देश के लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार ही करता था। एक बात और थी कि घटना को अंजाम देकर भगत सिंह और उनके साथियों का ये उद्देश्य था कि वो अंग्रेजी हुकूमत को ये आगाह कराना चाहते थे कि यदि आप जुल्म और अत्याचार करेंगे तो आपका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यहाँ न्याय की भीख मांगने वाला कोई नहीं है। दूसरी घटना होती है जब बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह मिलकर सेंट्रल असेंबली दिल्ली में बम फेंक देते हैं। इन दोनों घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने शहीद आजम भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी। मात्र 23 साल के थे शहीद आजम भगत सिंह जब उनको फांसी की सजा सुनाई गई। उनकी कुछ बातें थी, उनके कुछ विचार थे जो आज भी उनको अन्य लोगों से अलग पहचान देती है। लाहौर के सेंट्रल जेल में जब जीवन के अंतिम दिनों में उनका एक लेख आता है, मैं नास्तिक क्यों हूं, जिसका अध्ययन आज भी देश दुनिया और भारतीय समाज को समझने वाले विद्यार्थी बार बार करते हैं और उस लेख के ऊपर आज भी शोध करने वाले विद्यार्थी अपना शोध करते हैं। लोग बताते हैं कि उनके रिश्तेदारों, मित्रों और सगे संबंधियों के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा था कि वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर दें, लेकिन उनकी जो अपनी समझ थी, उनका अध्ययन था, उनका विवेक था और उनका दृष्टिकोण था, उसके आधार पर उन्होंने सभी लोगों की बातों को इनकार कर दिया। उनका सवाल था, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसने सृष्टि की रचना की है, बिना उसकी मर्जी के कुछ नहीं होता है, तो वो हमारे देश के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे अंग्रेजी हुकूमत के मन में ये बात क्यों नहीं पैदा करता है कि वो जुल्म अत्याचार करना छोड़ दे और हमारे देश के लोगों को आजादी से जीने दे। वो पूंजीपतियों के भीतर ये भाव पैदा क्यों नहीं करता है कि गलत तरीके से अर्जित किए गए धन की वजह से हमारे देश और समाज में गरीबी और भुखमरी पैदा होती है। वो उन लोगों के भाव क्यों नहीं बदलता है जो लोग ऊंच नीच को मानते हैं और गैर बराबरी को बढ़ावा देते हैं। और जब सब कुछ मनुष्य ही करता है तो ईश्वर की खोज महज मनुष्य को संतावना देने के लिए है, ढांढस बधाने के लिए है, हौसला देने के लिए है। और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है। आइए हम सब मिलकर शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धा का सुमन अर्पित करें और उनको गहराई से अध्ययन करें और उन सपनों को पूरा करें जो वो भारत के लिए देखना चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।